जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी के और पीजी के एडमिशन चल रहे हैं। यूजी का मतलब होता है दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी और पीजी का मतलब होता है दोस्तों एमए एमकॉम एमएससी। तो दोस्तों इनके जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है आप सभी को पता ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था ना, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। मान के चलिए आपने किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब दोस्तों उस कॉलेज में आपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कोर्स, दोस्तों जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है, अब वो आपको अपनी मनपसंद का नहीं लग रहा है, थोड़ा हार्डनेस लग रहा है, तो आप चाहते हैं उसको चेंज करना। अब दोस्तों बात आती है कि उसी कॉलेज में, दोस्तों सेम कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, अगले आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में आपको अपना कोर्स या अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। तो दोस्तों वो कोर्स और जो सब्जेक्ट है कब से चेंज होगा, साथ ही कैसे चेंज होगा, इस वीडियो में इस टॉपिक पर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को माध्यम से देखेंगे, साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। अगर आप अपना कोर्स या अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। साथ ही कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताएं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से सब्जेक्ट चेंज, जी हाँ दोस्तों सब्जेक्ट चेंज और कोर्स चेंज करने का जो भी नोटिस था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको क्रॉप करके मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। जिससे क्या है, अगर मैं नोटिफिकेशन में बताता तो वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में फटाफट से समझा देता हूँ। दोस्तों इसको पूरा का पूरा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इस इमेज को दोस्तों मैंने बनाया है और इस इमेज को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो देखिए दोस्तों जब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर गए थे तो दोस्तों वहां पर एक फैक्ट लिखा गया था पर्सन नंबर 64 में, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और वहां पर लिखा गया था दोस्तों कि प्रवेश पश्चात, प्रवेश ध्यान से समझना तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों वहां पर लिखा गया था कि प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम, जी हाँ दोस्तों प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि प्रवेश पश्चात का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपने किसी कॉलेज में यहाँ पर क्या करवा लिया था, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, प्रवेश ले लिया, प्रवेश ले लिया। अब दोस्तों प्रवेश लेने के बाद में, एडमिशन लेने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि हमने जो पाठ्यक्रम, जो सब्जेक्ट, जो संकाय लिया है वो कैसे परिवर्तन होगा। अब आपको परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों आपका विषय, पाठ्यक्रम का मतलब होता है आपका कोर्स, आपने बीए बीएससी बीकॉम सब्जेक्ट, यानी कि उसी मान के चलिए बीए में एडमिशन लिया है तो बीए में ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपने कोई कोर्स लिया है, ठीक है, मान के चलिए आपने बीए लिया है और बीए को आप बीकॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बीएससी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप अपना संकाय भी बदलना चाहते हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम एमएससी ब्रांच कोड अपना बदलना चाहते हैं, अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आप चेंज कर पाएंगे। इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। अब वो कब होगी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो जो प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, उत्तर में यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आपको पता होगा कि ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन चल रहे हैं, ई प्रवेश ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश चल रहे हैं। इसका यहाँ पर फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था, इसके बाद सीएलसी राउंड हुआ था, इसके बाद में कौन सा राउंड हुआ, सीएलसी सेकंड राउंड। यहाँ पर लिखा गया है कि जब ऑनलाइन की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑनलाइन की प्रवेश प्रक्रिया कब समाप्त होगी, सीएलसी राउंड यहाँ पर हमारा 30 सितंबर। दोस्तों हमारा फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सेकंड राउंड भी समाप्त हो गया है, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सीएलसी राउंड समाप्त हो गया है 30 सितंबर को। इसके बाद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सीएलसी सेकंड राउंड चल रहा है और वो सीएलसी सेकंड राउंड कब समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 सितंबर को, सॉरी यहाँ पर 10 अक्टूबर को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा सीएलसी सेकंड राउंड। जब आपका ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जब आपकी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों हायर एजुकेशन के द्वारा एक समय सीमा घोषित की जाएगी, ठीक है, एक समय सीमा घोषित की जाएगी। उस समय सीमा में आप अपने कॉलेज में, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जरा ध्यान से समझना है, आप सेम प्रोसेस में कर पाएंगे। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में दोस्तों, क्या आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, यहाँ पर लिखा गया है कि जब ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से यहाँ पर समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात में एक समय सीमा घोषित की जाएगी। उसमें आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पर दोस्तों आप अपना संकाय, कक्षा, विषय,
वहाँ पर चेंज कर पाएंगे, संकाय चेंज या कक्षा चेंज या सब्जेक्ट चेंज, या हम शॉर्टकट में कहें कोर्स चेंज, या आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। किस स्थिति में कर पाएंगे? जब उस कॉलेज में सीट खाली होंगी, यानी कि आप केवल तभी उस कंडीशन में चेंज कर पाएंगे जब उस कॉलेज में सीट खाली होंगी। मान के चलिए आपने बीए में एडमिशन लिया है, अब दोस्तों बीएससी में जाना चाहते हैं, अगर बीएससी में अगर कोई सीट खाली होंगी तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे सेम कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर अगर सीटें खाली होंगी तो आप यहाँ पर अपना चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्त सीट होने पर आपकी परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी, और दूसरे परिवर्तन की कार्रवाई कब की जाएगी? निर्धारित समय सीमा में की जाएगी। इसका एक समय सीमा घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक इसकी समय सीमा है वो घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर मेंशन किया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा जिस कॉलेज में एडमिशन लिया गया है उस कॉलेज में विषय संकाय परिवर्तन संबंधी कार्रवाई पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए, और इसका इस समय सारणी वो यहाँ पर बताई गई है, वो बताई गई है 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर। यानी कि दोस्तों आप 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अपना कोर्स या अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी अपडेट मिल गई है। आप 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आप अपना सब्जेक्ट, आप अपना कोर्स चेंज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों किस स्थिति में कर पाएंगे? जब उस वहाँ पर सीटें खाली होंगी, उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में, उस ब्रांच में सीटें खाली होंगी ना, तभी यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सीटें खाली होने की स्थिति में ही आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज या अपना कोर्स चेंज कर पाएंगे। 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर एक डेट रखी गई है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो तारीख रखी गई है, इसको समय समय पर चेंज भी किया जाएगा। अगर 20 अक्टूबर तक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर चेंज नहीं करवा पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट, पहले इसकी तारीख को 10 दिन और आगे बढ़ाया जाएगा, 30 अक्टूबर किया जाएगा। अगर फिर भी कोई भी नहीं करवा पाता है तो यहाँ पर 10 नवंबर भी की जा सकती है। यानी कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि पूरा नवंबर आपका चलेगा। लेकिन आप जब चलेगा, जब दोस्तों वहाँ पर कोई भी कैंसिल वगैरह ये प्रोसेस नहीं करवाता है, तब आप पर कोई भी चेंजिंग की जाएगी। ठीक है, यानी कि डेट में चेंजिंग की जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं करें, आप केवल 20 अक्टूबर तक करवा लें। अगर यहाँ पर डेट बढ़ती है तो आपको अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अपने कॉलेज से मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि चेंज कहाँ से होगा, ऑनलाइन चेंज होगा या ऑफलाइन चेंज होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो चेंजिंग की जाएगी वो केवल और केवल ऑफलाइन मोड में ही की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप ऑफलाइन मोड में ही चेंज की जाएगी और किसी भी मोड में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है प्रवेशित महाविद्यालय में, यानी कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में डायरेक्ट ही आपका चेंज होगा। आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, वो ऑनलाइन ही प्रोसेस होगी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। और इस तारीख का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप वाकई में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो इस तारीख का विशेष ध्यान रखना है। और मैंने आपको पूरी अपडेट आपको बताई दी है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको डाटा होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।